तो चलिए रामायण महाकाव्य के उस सबसे निर्णायक मोड़ पर चलते हैं। वो सफर जो समुद्र के किनारे से शुरू होकर अयोध्या के सिंहासन तक जाता है। ये कहानी है उन चुनौतियों की जो नामुमकिन लगती थीं, उस अटूट विश्वास की जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, और आखिर में धर्म की उस शानदार जीत की। जरा उस पल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक तरफ भगवान राम की पूरी वानर सेना तैयार खड़ी है, और दूसरी तरफ एक ऐसा महासागर जिसका कोई अंत नहीं, जो गरज रहा है। अब देखिए, असली चुनौती सिर्फ इन लहरों को पार करने की नहीं थी। असली लड़ाई तो उस निराशा से थी जो सबके मन में घर घर रही थी। तो कहानी का पहला पड़ाव यहीं से शुरू होता है। एक ऐसी मुश्किल, एक ऐसी बाधा जो बस पार ही नहीं की जा सकती, ऐसा लग रहा था। यही वो सवाल था जो उस वक्त हर किसी के जहन में गूंज रहा था। सोचिए, एक तरफ तो कर्तव्य पुकार रहा है, और दूसरी तरफ कुदरत ने ही जैसे एक दीवार खड़ी कर दी हो, एक ऐसी दीवार जिसे पार करना नामुमकिन था। ये वो घड़ी थी जहां सबका सब्र, सबका धैर्य टूटने की कगार पर था। और यहीं पर दो भाइयों की सोच में एक बड़ा अंतर सामने आया। एक तरफ थे लक्ष्मण, जो कहते थे कि अब एक्शन लेने का समय है, शक्ति दिखाने का समय है। उनका मानना था कि बल का प्रयोग ही एकमात्र रास्ता बचा है। तो दूसरी तरफ थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने कहा नहीं, पहले धैर्य और धर्म का मार्ग अपनाएंगे। और उन्होंने यही किया। अन्न जल सब त्याग दिया। पूरे 3 दिन और 3 रात वो बस प्रार्थना करते रहे। देखिए, ये सिर्फ एक उपवास नहीं था, ये एक बहुत बड़ा संदेश था। संदेश ये कि असली ताकत अहंकार में नहीं, विनम्रता में होती है। राम दुनिया को दिखा रहे थे कि शक्ति का इस्तेमाल हमेशा आखिरी विकल्प होना चाहिए, पहला कभी नहीं। लेकिन फिर वो घड़ी आई जब सब्र का बांध टूट गया। 3 दिन बीत गए और समुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। तब राम का वो शांत स्वभाव क्रोध में बदल गया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, धनुष बाण लाओ, और ऐलान कर दिया कि जो विनय की भाषा नहीं समझता, उसे भय की भाषा समझानी पड़ती है। जैसे ही राम ने धनुष उठाया, भयभीत समुद्रदेव प्रकट हो गए, और उन्होंने समझाया कि वो मर्यादा से बंधे हैं। मर्यादा यानी सृष्टि के प्राकृतिक नियम, द लॉज ऑफ नेचर। उन्होंने कहा कि हर चीज का एक स्वभाव, एक नियम होता है, और अगर वो अपनी इस मर्यादा को तोड़ेंगे तो पूरी सृष्टि का, पूरा इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। देखिए, ये कितना गहरा संदेश है कि प्रकृति अपने नियमों से चलती है और उन नियमों का सम्मान करना ही पड़ता है। और बस यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। निराशा की जगह अब उम्मीद ने ले ली थी। जहां बल काम नहीं आया, वहां अब एक दैवीय इच्छा से जो नामुमकिन था, वो मुमकिन होने वाला था। समुद्रदेव ने एक कमाल का हल बताया। उन्होंने कहा कि आपकी ही सेना में नल और नील हैं, जो दिव्य वास्तुकार हैं, विश्वकर्मा के पुत्र हैं, और उन्हें बचपन में एक श्राप मिला था कि वो जो भी चीज पानी में फेंकेंगे वो डूबेगी नहीं, तैरेगी। और सोचिए, जो कभी एक श्राप था, आज वही श्राप धर्म की लड़ाई में सबसे बड़ा वरदान बनने जा रहा था। समुद्रदेव ने वादा किया, आप बस निर्माण शुरू कीजिए, मैं हर पत्थर को सहारा दूंगा। बस फिर क्या था, ये सुनते ही पूरी वानर सेना में जैसे एक नई जान आ गई, एक नया जोश, एक नया मकसद मिल गया। जो काम कुछ देर पहले नामुमकिन लग रहा था, अब वो एक जुनून बन चुका था, एक सामूहिक संकल्प। और फिर वो चमत्कार हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। नल और नील की देखरेख में वानर सेना ने पत्थर उठाए और समुद्र में डालना शुरू कर दिया। और सचमुच भगवान राम का नाम लेकर फेंका गया हर पत्थर तैरने लगा। ये सिर्फ कोई इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था, ये आस्था की ताकत थी। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? इसकी रफ्तार। 100 योजन लंबा पुल, यानी आज के हिसाब से करीब 800 मील, सिर्फ 5 दिनों में बनकर तैयार हो गया। ये दिखाता है कि जब इरादे नेक हों और विश्वास अटूट हो, तो समय भी आपके लिए रुक जाता है। इतनी बड़ी लड़ाई की तैयारी चल रही थी, लेकिन इसके बीच भी राम अपने आराध्य को नहीं भूले। उन्होंने समुद्र के किनारे एक शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव की पूजा की, जीत का आशीर्वाद मांगा। और उन्होंने कहा, राम के ईश्वर यानी शिव मेरे स्वामी हैं। उन्होंने खुद को ईश्वर नहीं बल्कि ईश्वर का भक्त बताया। यही विनम्रता रामेश्वरम की आत्मा है। तो पुल बन चुका है, सेना पार जा चुकी है। अब वक्त है कहानी के क्लाइमैक्स का, धर्म और अधर्म के बीच वो आखिरी, वो सबसे भयंकर युद्ध। रावण युद्ध के मैदान में अपनी ताकत और सोने की लंका का घमंड लेकर आया था।
उसे अपने 10 सिर और असीम शक्तियों पर इतना गुरूर था कि उसने राम को महज एक वनवासी समझ लिया। और जानते हैं, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी कमजोरी। पर राम का जवाब बिल्कुल साफ और सधा हुआ था। उन्होंने बता दिया कि ये लड़ाई कोई पर्सनल दुश्मनी की नहीं है, ये लड़ाई है धर्म की स्थापना के लिए, उस ब्रह्मांडीय संतुलन को वापस लाने के लिए जिसे रावण ने बिगाड़ दिया था। युद्ध बहुत भयानक था। राम रावण के सिर काटते और वो फिर से उगाते। ऐसा लग रहा था कि रावण को कोई मार ही नहीं सकता। तभी विभीषण ने वो राज खोला कि ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से रावण की नाभि में अमृत का एक कलश है, और जब तक वो अमृत है रावण नहीं मर सकता। ये हमें सिखाता है कि बड़े से बड़े अत्याचारी की भी कोई ना कोई कमजोरी होती है, और अक्सर वो वहीं छिपी होती है जहां से उसे सबसे ज्यादा ताकत मिलती है। और बस ये रहस्य खुलते ही खेल बदल गया। राम ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, एक ऐसा दिव्यास्त्र जिसे आखिरी उपाय के तौर पर सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता था। एक अचूक निशाना सीधा रावण की नाभि पर। बाण ने अमृत के कलश को सोख लिया और इसी के साथ रावण के आतंक का अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो गया। युद्ध खत्म हो चुका है, अधर्म का नाश हो चुका है। अब हम उस कहानी से आगे बढ़कर उन भावुक पलों की तरफ चलते हैं जिनका इंतजार 14 सालों से हो रहा था। घर वापसी के पल। 14 साल का वनवास और एक भयानक युद्ध जीतने के बाद आखिरकार भगवान राम अपनी प्रिय अयोध्या लौट रहे हैं। ये सिर्फ एक राजा की वापसी नहीं थी, ये अयोध्या के लिए उम्मीद की वापसी थी, अंधेरे पर रोशनी की जीत का जश्न था। जब वो अपनी मां कौशल्या से मिले तो वो पल देखने लायक था। राम ने अपनी सारी जीत का श्रेय अपनी मां को दिया। उन्होंने कहा कि मां, ये आपके ही दिए संस्कार और आशीर्वाद की शक्ति थी कि मैं मुश्किलों का सागर पार कर पाया। ये दिखाता है कि वो कितने भी बड़े राजा बन जाएं, दिल से हमेशा एक बेटे ही रहे। लेकिन शायद सबसे गहरा, सबसे भावुक मिलन हुआ भाई भरत के साथ। और यहां राम ने जो कहा वो सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा, भरत, मैंने तो पिता की आज्ञा मानी, पर तुमने तो सिर्फ मेरे प्रेम में 14 साल तक राजमहल में एक तपस्वी की तरह जीवन जिया। तुम्हारा त्याग मेरे त्याग से भी बड़ा है। ये था भाइयों का प्रेम। ये हमें सिखाता है कि असली बड़प्पन दूसरों के त्याग का सम्मान करने में है। और जब राम सिंहासन पर बैठे तो अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य का मतलब सिर्फ एक राजा का शासन नहीं था, इसका मतलब था न्याय की वापसी, कर्तव्य की वापसी, करुणा की वापसी, एक ऐसे दौर की शुरुआत जहां हर कोई सुखी और सुरक्षित था। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल किसी महासागर की तरह विशाल और नामुमकिन लगने लगे, तो वो कौन सा पुल है जो हमें उससे पार करने में मदद करता है? शायद ये कहानी यही सिखाती है कि वो पुल सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि हमारी आस्था का, हमारी हिम्मत का और हमारे अटूट संकल्प का होता है।